हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगा मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई कहानी जिसका नाम है सवा सेर गेहूं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी के लेने में और ना किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। बहुत ही सीधा आदमी था। भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो चबेने पर काट दी। चबेना बोले तो पराठे। किसान लोग सुबह के वक्त पराठे खा के खेतों पर जाया करते थे। चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और भगवान का नाम लेकर सो गया। लेकिन जब कभी कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस अपने रूटीन का त्याग करना पड़ता था, अपनी विचारधारा का। खासकर जब कोई साधु महात्मा दरवाजे पर आते थे तो उसे आखिरकार संसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। वो खुद तो भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। साधु आखिरकार भगवान के भक्त जो ठहरे। इसी प्रकार एक दिन संध्या के समय एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। तेजस्वी मूर्ति थी। पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेशभूषा उन महात्माओं का था जो रईसों के प्रसाद में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्ध प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे। मतलब ऐसे महात्माओं का उनका स्वरूप था जो आज शंकर के दरवाजे पर आए हैं साधु महाराज, जो महात्मा बहुत ही रईस लोगों के यहाँ पूजा पाठ करते हैं। खैर, घर में जौ का आटा था, लेकिन वो उनको कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे कुछ भी महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य माना जाता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिरकार उसने निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार ले आता हूं। पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही थे, देवता एक भी न था। इसलिए देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। ये टॉन्ट मारा है प्रेमचंद्र साहब ने यहाँ पे। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़ा सा मिल गया। विप्र महाराज जो ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण, उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दो। महात्मा जी ने भोजन किया और लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर चले गए। तो शंकर गेहूं लेकर आया था और उसकी स्त्री ने पीसा। तो पहले आटा जो है, या पहले गेहूं जो है घर में पीसा जाता था। तब चक्कियाँ नहीं थी जो बाहर चक्कियाँ होती हैं आज के टाइम पे। और वो आटा ऐसे पीसा जाता था कि घर पे एक चकिया होती थी। चकिया होती थी, दो बड़े बड़े गोल आकार के पत्थर होते थे, एक के ऊपर दूसरा पत्थर। ऊपर वाले पत्थर के बाहरी तरफ एक हैंडल लगा होता था। उस हैंडल को लेके ऊपर वाले पत्थर को घुमाया जाता था और ऊपर वाले पत्थर के बीचों बीच एक छेद होता था जहां से गेहूं या जौ डाला जाता था। और फिर जब आप घुमाते थे ऊपर वाले पत्थर को, तो अपने आप गेहूं बीच में पिसता था और नीचे गिरता जाता था बाहर की दिशा से। नीचे वाले पत्थर के चारों तरफ एक बाउंड्री होती थी ताकि आटा गिरे तो उस बाउंड्री के अंदर ही रहे। तो इस प्रकार से पहले घरों में आटा बनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। विप्र महाराज साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। खलियानी होती है जब खेत में कुछ पैदा होता है, तो जब अनाज इकट्ठा होता है तो कुछ हिस्सा दिया जाता है। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, लोग खुशी से देते हैं।
शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊंगा, पसेरी बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा। पसेरी बोले तो 5 किलो, सेर होता है 1 किलो। ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्रजी पहुंचे, चैत हो गया मार्च का टाइम जब गेहूं पैदा होता है। चैत में जब विप्रजी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने आप को उर्ण समझकर उसने कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वो तो बेचारा निश्चिंत हो गया था। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हो गए। शंकर किसान से मजूर हो गया। किसान जो अपने खेतों में काम करते हैं, खेती करते हैं, मजूर होते हैं जो दूसरे को खेतों में काम करते हैं। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसको विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने खून से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी थी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता, जेठ मई जून का जो समय होता है, और रात को मुंह लपेटकर सो जाता। इस भीषण वेदना और कष्ट ने उसके खून को जला दिया, मांस और हड्डियों को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। ये जो भाई भाई के बीच की टकरार है, जो यहाँ पे दिखाया गया है, जो भाई भाई अलग हो जाते हैं, ये बहुत ही कमाल तरीके से प्रेमचंद्र ने गोदान में इसका जिक्र किया है। गोदान हर किसी को पढ़ना चाहिए, बहुत ही कमाल का उपन्यास है वो। कहानी पर वापस आते हैं। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत को बात यहाँ तक पहुँच गई कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ गया। 7 वर्ष कब बीते पता ही ना चला। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हैं और तू है कि देने का नाम ही नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटाक भर अनाज नहीं है और ना किसी का पैसा उधार। विप्र महाराज कहते हैं, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को एक टुकड़ा नहीं है। ये कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने कितनी बार इनको खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। ऐसा कौन सा काम किया जिसके बदले ये खलिहानी खाए जाते हैं। जब कभी पोथी पत्र देखने आते थे, शायद सगुन विचारने आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा लेकर ही जाते थे। इतना स्वार्थ। 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांत सेकर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौलकर दे आता। क्या इसी नियत से चुपचाप बैठे थे। बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों से सेर सेर 2-2 सेर दिए हैं। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा। विप्र जी कहते हैं, लेखा जो जो बख्शीश 100-100। मतलब जो लिखा हुआ है वो तो वही रहेगा।
तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है, चाहे एक ही जगह पर 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहो हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम काट दो, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। आप ये समझिए कि शंकर ने 1 किलो उधार लिया था, 7 साल में हो गया है वो 5.5 मन। मन होता है 40 किलो का, तो 5.5 मन हो गए आपके 220 किलो। अगर आप मैथ करेंगे तो कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट जो बन रहा है इसका, वो बन रहा है 140%। कमाल का ब्याज लेते थे महाराज। शंकर कहता है, पांडे क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? जिसके घर से चाव लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। तो अगर यहां नहीं दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहां की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, और कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का। ब्राह्मण के बही में अगर खुद का नाम रह गया तो सीधे नरक जाऊंगा। इस ख्याल से ही वो डर गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बो? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राय का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भी भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र महाराज कहते हैं, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी आपस में संभाल लेंगे। तुम बताओ, तुम गेहूं कब दोगे? शंकर कहता है, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। मैं ये ना मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन और की मोहलत नहीं दूंगा मैं। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो,